जिला भिलाई के चरोदा मंडल में आज यह नगर पालिका निगम चरोदा का घेराव की आवश्यकता की इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार यहाँ पर अवैध प्लाटिंग मुद्दा था। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम जिन्होंने पास किया, गरीबों का आवास को देखते हुए उसको अब तक यहाँ वंचित रखा गया है। महापौर और सभापति के द्वारा गरीबों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। उसके हेतु हम सब पहले भी चेतावनी देते रहे, लेकिन आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। युवा मोर्चा के द्वारा मांग की गई, गर्मी आ चुकी है, बोर सूखे पड़े हैं, उससे पूरा नगर निगम के जो रहवासी हैं उससे काफी परेशान हैं और उससे परेशानी के साथ साथ यहाँ जल का जो संकट है, भारतीय जनता पार्टी के समय यहाँ जल के संकट के निजात के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम कम और कांग्रेस के वार्डों में बहुत ज्यादा हो रहा है। जबकि हमारा शासन पहले भी 15 साल रहा है और अभी भी साल 1.5 साल हो गया हो बन के। आज तक निगम नहीं है, दलाली का अड्डा है जहाँ पे कमीशन खोरी और सारी चीजें दुरुस्त पड़ी हुई है। हर मोहल्ले में आप 40 वार्ड में कहीं पे भी घूम लीजिए, सड़कें खुदाई हुई पड़ी हुई है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, नालियां गंदी पड़ी है। जिला भिलाई के चरोदा मंडल में आज यह नगर पालिका निगम चरोदा का घेराव की आवश्यकता की इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार यहाँ पर अवैध प्लाटिंग मुद्दा था। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम जिन्होंने पास किया, गरीबों का आवास को देखते हुए उसको अब तक यहाँ वंचित रखा गया है। महापौर और सभापति के द्वारा गरीबों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। उसके हेतु हम सब पहले भी चेतावनी देते रहे, लेकिन आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। युवा मोर्चा के द्वारा मांग की गई, गर्मी आ चुकी है, बोर सूखे पड़े हैं, उसकी भी चिंता महापौर और ये हमारे सभापति नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर युवा मोर्चा चेतावनी भरे लफ्जों में आज दिया और आगे उग्र आंदोलन करने के लिए हम सब बाध्य होंगे। अब देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये प्रदेश में मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन चल रहा है। उसको देखते हुए कांग्रेस जो है वो अंतिम सांस गिर रही है और ऐसी हालात में वो जितना भ्रष्टाचारी यहाँ करना चाहती है वो करना चाहती है, जितना उसको अवैध काम करना है वो अवैध काम किए जा रही है। लगातार यहाँ पर आवास की समस्या, जल की समस्या से मैं समझता हूँ कि भिलाई 3 निगम के इस इतिहास में ऐसा निकम्मा और ऐसा कमजोर महापौर पहली बार देखने को मिला है। इससे पूरा नगर निगम के जो रहवासी हैं उससे काफी परेशान हैं और उससे परेशानी के साथ साथ यहाँ जल का जो संकट है, भारतीय जनता पार्टी के समय यहाँ जल के संकट के निजात के लिए बृहद जल योजना का हम लोगों ने शुभारंभ किया था, लेकिन उस दिशा में महापौर जी है बिल्कुल शून्य है, नाकामी है और नकारा है। मैं समझता हूँ कि भिलाई 3 निगम के इस इतिहास में ऐसा निकम्मा, ऐसा भ्रष्टाचारी महापौर देखने को नहीं मिला है। इस विषय को लेकर के आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और यहाँ पर नगर निगम का घेराव किया गया। एक सवाल है आपसे, बृहद नल जल योजना आपके शासनकाल में ही चालू की गई थी, लगभग 100 करोड़ से ऊपर की योजना थी और आपके शासनकाल में ही बहुत सारे अनियमितताएं देखी गई, जिसमें देव बड़ौदा का एक पानी टंकी का निर्माण भी था, लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्रवाई न किसी अधिकारी के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं करी। इसका क्या? ऐसा कोई काम नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की हुई। विगत 5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, नल जल मंत्री थे, पीएचई मंत्री थे यहाँ का विधायक, लेकिन उनके द्वारा तो कुछ काम नहीं किया गया, शून्य है बिल्कुल। रुद्रगुरु ने पानी टंकी का जो निर्माण हुआ था उसमें क्या कार्रवाई की गई थी? अगर नहीं हुई है अभी तक, तो अभी आप क्या कार्रवाई करने वाले? यदि उनमें कार्रवाई नहीं हुई है तो ये तय मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने कहीं पर बिना भेदभाव किए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए राशि का आवंटन करते जा रहे हैं, परंतु इस नगर निगम भिलाई चरोदा में यहाँ में बैठे महापौर और सभापति के द्वारा उपेक्षित किया जाता है लोगों को और आम जनता को ये पूछा जाता है कि तुम भाजपा का हो कि कांग्रेस का हो। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति को ये होना चाहिए, राजा सर्वोपरि होता है, सर हिताय को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो महापौर और सभापति है उनके द्वारा लोगों को पूछा जाता है कि भाजपा हो कांग्रेस और उसके हिसाब से उसका काम किया जाता है। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो संपन्न साधन परिवार है उनका डबल स्टोरी का मकान बना हुआ है और जो आज भी जिनके पास रहने के लिए छाया नहीं है वो दूसरे के घर में शरण लेकर के रह रहे हैं, उनका आज तक आवंटन नहीं किया। इस तरह से भेदभाव किया जाता है। पानी की बेहद समस्या है। विगत
लगभग 12-13 वर्ष हो गया है बृहद पेयजल योजना को लाए हुए, और परंतु पिछले बार उस विभाग के मंत्री भी यहाँ रहे छत्तीसगढ़ के शासन में, और उसके बाद भी बृहद पेयजल योजना का काम पूरा नहीं हुआ, आज भी अधूरा है। इस तरह से अन्य समस्याएं हैं, जो समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा चरौदा मंडल के द्वारा इस आंदोलन को आक्रोशित होकर इस आंदोलन को करने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम कम और कांग्रेस के वार्डों में बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि हमारा शासन पहले भी 15 साल रहा है और अभी भी साल 1.5 साल हो गया हो बन के। आज तक हमारे मतलब 1.5 साल के कार्यकाल और पिछले 15 साढ़े 16 साल में हम लोग ने मतलब कोई भेदभाव वाला काम नहीं किया है। और यहाँ पे निगम क्षेत्र में पेयजल का समस्या बहुत ज्यादा है, जिसमें मतलब निगम के महापौर के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पेयजल का समस्या गरीब अमीर सबको मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेयजल का समस्या से लेके ये जितने मतलब दलाली है सारी चीजों को बंद करना चाहिए, और महापौर के द्वारा ये सारी चीजें नहीं किया गया है तो बेहद बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा, जिसका जवाबदार खुद वो 10:30 बजे से जैसे वो इनका निवास है वैसा नगर निगम में अपने कैंपस में आकर अपना बैठ जाते हैं। जनता के हितों में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस ठेकेदारों का फाइल मंगवा लेते हैं और उस फाइल में उनका कितना कमीशन है क्या है बस उसी में मस्त है। चाहे नल जल का उन्होंने सामान्य सभा में भी कहा था कि 2 महीने 3 महीने के अंदर में हम लोग तो पूरे जगह सभी घरों में नल को व्यवस्थित करवा के घर घर तक पानी पहुंचा देंगे, लेकिन एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। भीषण गर्मी देख रहे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग पानी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ये उनका सुस्त रवैया सबके सामने में है। वैसे जाति का प्रकरण स्वयं महापौर के हाथ में है। आवेदक गण जो जाति के लिए लगाया है, जो बच्चे का उम्र निकला जा रहा है, उन्होंने 3-3 साल पहले आवेदन किया है। चाहे तो महापौर चाहते तो फाइल को देख के समिति गठित करके 3 साल हो चुका है, उसको आगे प्रक्रिया लेके जाति बनवा सकते थे, लेकिन उस पर भी गंभीरता नहीं ली गई। अभी हम लोग आयुक्त उनके नाम से आयुक्त को ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने समय मंगाया, टीम गठित करके शीघ्र करने का यह आश्वासन उन्होंने दिया है। ठीक, निगम नहीं है, दलाली का अड्डा है जहाँ पे कमीशन खोरी और सारी चीजें दुरुस्त पड़ी हुई है। हर मोहल्ले में आप 40 वार्ड में कहीं पे भी घूम लीजिए, सड़कें खुदाई हुई पड़ी हुई है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, नालियां गंदी पड़ी है, और सिर्फ भू माफिया यहाँ पे जमीनों पे कब्जा कर रहे, खसरा इधर से उधर बैठा रहे और जमीन की दलाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं कब्जे में। विभिन्न एग्जाम्पल आपके शहर में पड़े हुए कब्जों के, जो आसपास नहीं है, आप सभी से कुछ चीज छुपा नहीं है यहाँ पे। इतना ही कहूंगा मैं कि ये निगम प्रशासन सुधर जाए, ये महापौर सुधर जाए, ये सभापति सुधर जाए, वरना युवा मोर्चा आगे उग्र आंदोलन के लिए बावत रहेगा।